मूली के पराठे किसको पसंद नहीं, छोटे हों या बड़े हों सबके ही फेवरेट हैं। मूली के पराठे सर्दियों में ना बने ऐसा कैसे होता है, सर्दियों की तो ये मज़ेदार से पराठे जान है जी। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी मूली के पराठों की। ना तो हमें आटा गूंदना पड़ेगा, ना हमें रोटी बेलनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जो आसान सी रेसिपी है, झटपट आप बना सकते हैं। खाने में आप ना पूछे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से होते हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 किलो ले ली है मैंने मूली, एक दरमियान साइज़ का प्याज, धनिया पुदीना लिया है और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें और 2 लाल मिर्चें, एक अदरक 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है जी, अदरक हम इसमें डालेंगे मूली के पराठों में ही, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मूली को हम जो छील लेते हैं, आपके पास इस तरह का पिलर हो आप उससे भी इसको पील कर सकते हैं, या आपके पास छुरी हो तो आप उससे छील सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसको छील लेती हूँ, इस जो मूली को। तो ये देखें जी, सारी मूली मैंने माशाल्लाह से छीली। अब इसको बीच में से कट करके ना हम इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, फिर हम इसको ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो इसको मैंने धो लिया, देख सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे इस तरह का कद्दूकश हो, कोई भी, जैसे हर घर में मुख्तलिफ जो होता है शक्ल का जो कद्दूकश आप ले सकते हैं, आप उसको कद्दूकश कर लीजिएगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, जब तक मैं मूली को कद्दूकश करती हूँ, आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा आपको हमारी मूली की रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी मैंने जो है मूलियों को कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ना इसको पहले चख लेना है मूली को। अगर आपको मूली लगे हल्की सी कड़वी है तो आपने निचोड़ लेना है ऐसे। अगर नहीं लगे, अगर आपको लगे मीठी है मूली तो आपने निचोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो इसको चखा था मूली को, थोड़ी सी कड़वी थी, क्योंकि अभी जो है नए नए सीज़न है तो शुरू में जो ना मूली कड़वी होती है। अगर आपकी मूली मीठी हो तो आपने जो है इसको नहीं निचोड़ना, ऐसे ही डालना है, क्योंकि इसके पानी में भी फ़ायदा होता है। तो पानी इसका मैंने ज़ाय कर दिया क्योंकि पानी कड़वा था थोड़ा इसका। अच्छी, अब मैंने बाउल में डाल दी है मूली जो हमने ग्रेट करके रखी थी। अब इसके बाद जो हम डालेंगे इसमें, जो हमने सब्जियां काट के रखी थी तो वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, ये प्याज जो मैंने दिखाया था मीडियम साइज़ का, वो डाल देंगे बारीक बारीक स्लाइस में काट के। हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो डाल रहे हैं, अगर आपके पास लाल मिर्चें नहीं हो तो आप इतनी क्वांटिटी में ना आपने हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को कम भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर धनिया और पुदीना दोनों मैंने डाल दिए थोड़ा थोड़ा। और जी अब इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। मूली को मज़ेदार से करने के लिए, चटपटा मूली का पराठा बनाने के लिए, आप अगर एक दफ़ा ये खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यहाँ पर 1.5 टीस्पून हम जो है लाल मिर्चों का, पिसी हुई लाल मिर्चों का वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर 2 छोटे चम्मच हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। हल्दी यहाँ पर 1/2 टीस्पून का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जी हमने लिया सफ़ेद ज़ीरा, इसको जो है मैंने जो मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो ज़ीरा के डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। आपने बस ज़ीरा ही डालना, गरम मसाला नहीं डालना, कहीं गरम मसाला ना डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है अनारदाना, इसको मज़ेदार सा करने के लिए। जब भी आप पराठे बनाते हैं ना मूली के, आलू के, तो आपने ना याद रखना है, जब आप ये डालेंगे ना अनारदाना, फिर देखिए कि टेस्ट कितना मज़े का निकल के आता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो सूखी साबुत जो धनिया होता है वो डाल देता है। यहाँ पर आटा डाल रहे हैं, नॉर्मल जो घर का आटा, चक्की वाला जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, जो आपके घर में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 1.5 कप मैंने आटा डाला है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं जो है बेसन डालूंगी। ये देखिए जी, 2 टेबल स्पून भर भर कर मैं ये डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद आपको पता लगेगा कि पराठों में कितना फ़र्क, कितना चेंज जो आपको मिलेगा। यहाँ पर जो अदरक रखी थी लास्ट में, इसको ग्रेट करके डाल देंगे। आप इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर आपको लोगों को नहीं पसंद तो आप क्या कीजिएगा, आप स्किप भी कर दीजिएगा अदरक को, कोई मसला नहीं। यहाँ पर टोटल 1.5 कप हमारा जो है आटा है, तो यहाँ पर 1.5 कप ही पानी जाएगा। मगर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि मूली को मैंने कम निचोड़ा, ज़्यादा नहीं निचोड़ा, तो आपने पानी ध्यान से डालना है। अगर आपने मूली को नहीं निचोड़ा तो आपने क्या करना है, आपने पानी को कम ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, बेसन तो हमने 2 सिर्फ चम्मच ही डाले थे बड़े, तो उसको काउंट नहीं किया मैंने। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं जो है इसको घोलती जाऊँगी। और याद रखिएगा, मूली जब हम आटा जब घोल के रखते हैं ना, मूली के अंदर से मज़ीद पानी निकलता है, तो आपने पानी का कम इस्तेमाल करना। अगर आप आटा घोल कर रख रहे हैं और आपने पराठे 10 मिनट बाद बनाने, तो आपने जो है आटे को थोड़ा सा सख्त ही रखना है, ताकि बाद में थोड़ा सा वो ढीला खुद हो जाएगा।
यहाँ पर जी अभी मैं ना फ़ौरन से घुल के फ़ौरन ही पराठे बनाऊंगी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम भी है, हम सबको भूख भी लगी हुई है। तो इसको देख के इंतज़ार भी नहीं हो रहा, मज़े मज़े के पराठे बन रहे हैं, तो सब ही वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं फ़ौरन से पराठे बनाऊंगी। ये मैंने माशाल्लाह से घोल लिया, ठीक है जी। आप देख सकते हैं जो केक बनाते हैं उनको पता होगा कि इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बस हमने इतना ही इसको घोलना है, ना ज़्यादा ये जो है पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ये देख सकते हैं, बस इतना सही है। तो ये देखें जी, इसको मैं फटाफट से अब बना लेती हूँ मज़ेदार से पराठा। यहाँ पर मैंने रख दिया पैन, आप जो है तवा भी ले सकते हैं। हाँ से चम्मच भी गिर गया है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो फ्लेम को मैंने लो ही रखा है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रखा है, डाला है जी घी। तो आज मैं है पराठे बना रही हूँ देसी घी से, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे डाल दिए मैंने जो है हमने बना के रखा था बैटर मूली का। तो ये देखें जी, अगर आप थोड़ी देर के बाद बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, इससे बैटर को बनाना। आपका मूली जो पानी छोड़ देगी, फिर आपका जो है अमेज़ा जो है पतला होने का जो ख़तरा होगा, अपने ख्याल रखना है। तो इसको रोटी की बस जितनी हमें रोटी चाहिए हमने उतनी थिकनेस रखनी है, उतनी ही इसकी जो है इसको गोल रखना है, ठीक है जी। अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने खुद ही खानी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जब देखें कि आप ऊपर से कलर इसका अच्छा सा आ गया, पक गया, तो ये अब हम इसको पलटेंगे, टूटेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, पलटे की मदद से इसको पलट लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर फ्लेम को अब आपने कर लेना है मीडियम, ठीक है जी। अब जब रोटी डालेंगे ना, तब आपने फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं ना एकदम चिपक जाता है। तो तब अगर ये हमारा पैन या जो तवा होगा ना थोड़ा कम गर्म होगा तो वो नहीं चिपकेगा। जब आप रोटी डाल लीजिए, सेट कर लीजिए, आप फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर दीजिए। तो थोड़ा सा घी डाल कर ना मैंने इसको ऐसे जो है दबा दबा कर प्रेस कर करके इसको पका लेना है, इस तरह करके। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार से पराठे आसानी से बन रहे हैं। ना तो मेरे हाथ ख़राब हुए हैं, ना तो जी मैंने खुश्का लगाया है, ना खुश्के के लिए मैंने लैदर से बेलन निकाला है, कुछ भी नहीं। कितनी मिनटों में हम बना लेंगे मज़ेदार से। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इसको अचार के साथ खाइए, आप इसको चटनी के साथ, आप किसी जैसे आप इसको इंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। माशाल्लाह से बन चुका है हमारा पराठा, ये देखें जी मज़ेदार सा। अच्छा जी, अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब मैंने देखें फ्लेम ना मैंने अब लो कर दिया है, हल्का सा घी डाला है। घी डालने से क्या होगा, आपका पराठा चिपकेगा नहीं। और अब डाल दूँगी अमेज़ा, जितना जो मुझे चाहिए रोटी उतनी है, मुझे जितनी मुझे थिकनेस चाहिए मैं उतना ही डाल के इसको फैला लूँगी, ठीक है जी। ये देखें जी, तो ये कर लिया है। और ये जी अब इसको भी मैं जो वैसे ही पकाऊंगी जैसे पहले पकाया था, थोड़ा सा घी डाल दूंगी ताकि नीचे तक भी अच्छा सा घी चला जाए और हमारे जो पराठा मज़ेदार बने अब पलट लेंगे। तो आज मैं दोबारा से आप अपने प्यार पे बहन भाई को कह रही हूँ, जो नई है मेरे चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं रोज़ ही ऐसे मज़े मज़े की जो रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। तो और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ मेरी जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को सबसे पहले मिलती रहे। तो ये इसको भी पराठे को मैंने उसी तरीके से बना लिया। मैंने कोशिश की आपको दिखा सकूं ताकि समझ आ सके, आपको बनाते हुए कोई भी मसला ना आए। जो माशाल्लाह से बन चुके हैं मेरे पराठे। तो जितना हमने अमेज़ा बनाया था तकरीबन इसके मेरे 6 पराठे बने थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी भी मैं फ़िलहाल आपको इतना ही दिखा रही हूँ, 3 बना के 3 बाद में बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट करना है तो फिर बाकी काम भी करने हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार से, इसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है रोल करके दे रही हूँ, दिखा रही हूँ, और बच्चों को खिलाएंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसको भी खिलाएंगे ये नई रेसिपी आप सबको अच्छी लगेगी। अगर आपने एक बार इस तरह बना ले तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाना जो है पसंद करेंगे, आपको आसान लगेगा ये काम। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें जी। और इसको मैं खा रही हूँ जो पानी वाला अचार, ये तो पानी वाले अचार के साथ भी ये पराठा बहुत मज़े का लगता है। तो पानी वाले अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी वीडियो भी हो चुकी है मुकम्मल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।